हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज चलिए हम लोग जानते हैं 7 C's ऑफ सक्सेस। सफलता के 7 C से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हमें सफल बनाने में काफ़ी मदद करेंगे और हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आइए 7 C's ऑफ सक्सेस इस बिंदु को थोड़े और डिटेल में समझते हैं। थिंक बिग इस बुक से इस चैप्टर को लिया गया है, जो भी आप जानेंगे। तो सफलता के 7 C से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में पहला वर्ड आता है कॉन्फिडेंस, विश्वास। द फीलिंग दैट योर थॉट्स एंड इंटरेस्ट्स आर वर्थवाइल इवन दो दे आर नॉट एकेडमिक। आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके अंदर मन में आपके ऐसे थॉट्स आने चाहिए, ऐसे आपके अंदर अपने आप को मोटिवेट करते रहना है कि मैं इस काम को कर ही लूँगा, मैं इस काम को करने के लिए पैदा लिया हूँ, ये काम मुझे ही करना है और मुझ में इतना सामर्थ्य है, मुझ में इतनी क्वालिटी है, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इस काम को जरूर करूँगा। भले ही आप एकेडमिक में बहुत अच्छे नहीं हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी चाहे आप अच्छे नहीं हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार का हुनर आप में है। और जब किसी काम को आप करने लगते हैं, एक बार दो बार अगर फेल्योर आता है तो जितना बार हम काम को करते जाते हैं फेल्योर हमें उतना ही सिखाता है, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हम उससे सीखने की भावना रखते हैं तो जब तक हम पूरी तरह से सफल ना हो जाए तब तक कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, काम को करते रहिए। व्हाट यू हैव टू ऑफर इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को किस प्रकार से ऑफर करते हैं, अपने आप को किस प्रकार से लेते हैं। अगर आप एक विजेता मानते हैं खुद को तो आप सच में एक दिन विजेता बनेंगे। अगर आप हारे हुए मानते हैं खुद को तो एक दिन निश्चित है कि आप हारेंगे। अगर आप अपने आप को कामचोर मानते हैं तो आप कामचोर बन जाएंगे। अगर आप अपने आप को बेवकूफ़ मानते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक दिन बेवकूफ़ बनेंगे। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको क्या सिखाता है, वो आपको किस तरह से इंस्पायर करता है, ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सी लेटर से स्टार्ट होने वाला कॉन्फिडेंस हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है इसका इस्तेमाल करना। सेकेंड, करेज, साहस, हिम्मत। करेज टू ट्राई न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को करने की हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, हमें डर नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि ये नया काम है, मैंने कभी नहीं किया है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो वहाँ साहस का काम है कि आपको मोटिवेट करे, आपको आगे बढ़ेंगे कहे कि चलो ट्राई करेंगे एंड हैव ए गो, कि चलो बढ़ेंगे आगे, इस काम में हाथ लगाएंगे, इस काम को स्टार्ट करेंगे। पहले कभी नहीं किया तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि लाइफ में पहली बार करने होते हैं। तो जो बड़े काम होते हैं, खतरनाक काम होते हैं, रिस्की काम होते हैं और जो डिफिकल्ट काम होते हैं उसमें हाथ लगाइए। आप जैसे जैसे उसमें बढ़ते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा तो आप काम को एक्यूरेटली कर पाएंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। तो करेज का होना जरूरी है। थर्ड, कंसिस्टेंसी मीन्स निरंतरता। मतलब आपने काम को किया, फिर ऐसा नहीं कि आप लंबा ब्रेक ले लिए या उस काम को काफ़ी दिनों के लिए छोड़ दिए, फिर अचानक से उस काम को आप करते हैं तो आपको दिक्कतें आएगी। सपोज आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद कुछ दिन आप छोड़ देते हैं और फिर दोबारा एक्सरसाइज करते हैं तो ये तय है कि आपके बदन में, आपके बॉडी में दर्द होगा, पेन होगा। तो डेडिकेटिंग योर सेल्फ टू योर गोल्स एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन द थिंग्स एंड एक्टिविटीज टू अचीव देम। जब अपने आप को आप डेडिकेट कर देते हैं अपने गोल्स के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो तमन्नाएं हैं, आपने जो ख्वाब देखे हैं उनके प्रति अपने आप को जब आप पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं और उस पर लगातार फोकस बनाए रखते हैं, वहां से ध्यान हटाते नहीं हैं, उस पर आप कंटिन्यूटी के साथ काम करते रहते हैं, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो आपके लिए अचीवेबल बन जाती हैं, आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, आप उसको हासिल कर लेते हैं। तो जिस काम में आप लग रहे हैं, अगर वो काम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो आपके लिए करना बहुत जरूरी हो जाता है
या आपको करना ही करना है तो वहाँ से ध्यान नहीं हटाएं, लगातार काम करें, कछुए की चाल में ही चलें, मीन्स थोड़ा थोड़ा ही काम करें लेकिन लगातार करें, उसे बीच में छोड़े नहीं। छोड़ने के बाद फिर दोबारा काम को शुरू करने में वक्त भी ज़्यादा लगता है और हमारा मन भी अडिग नहीं रहता है, डगमगा जाता है, हाँ ना दुविधा वाली स्थिति आ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन काम को लगातार करें। 4 कंसंट्रेशन। जब हम काम को करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कैसा होता है ये बहुत अधिक मैटर करता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई इंसान 4 घंटे पढ़ाई करना चाहता है और 4 घंटे पढ़ाई करने में वो थोड़ा टीवी भी देखता है, थोड़ा थोड़ा गाना भी सुनता है, थोड़ा मोबाइल भी चलाता है, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। जितना देर उसका ध्यान किताब के ऊपर है उतना देर ही उसको हम कहेंगे पढ़ाई कर रहा है। केवल दिखावा के लिए कि हम इतना अधिक समय इस काम में बिता रहे हैं या इसको दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती है। वास्तविकता ये होती है कि हम उसमें कॉन्सेंट्रेट कितना देर कर पाते हैं। अलाउज यू टू बेटर यूज योर रिसोर्सेस। आपके जो रिसोर्सेस हैं उनको बेटर तरीके से यूज कीजिए, अच्छे से अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिए। एंड अप्रोच प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली। और जो प्रॉब्लम है उनके नज़दीक पहुंचिए। जब आप दूर से देखेंगे कोई भी चीज़ को तो वो बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसके नज़दीक आते हैं तो वो छोटा दिखाई देगा आपको। समस्याएं खास करके जब हम सोच रहे होते हैं, ऐसे ही कल्पना कर रहे होते हैं, रात में सोने समय चिंता कर रहे होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें विशाल नज़र आते हैं, बहुत ही बड़े आकार की दिखाई देते हैं। लेकिन जब उस काम में हम लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसको करना शुरू कर देते हैं और सफल होते जाते हैं धीरे धीरे, तो बड़े से बड़े काम को भी हम इजी वे में कर लेते हैं, हमें आसान लगने लगते हैं बड़े बड़े काम भी। तो जब भी आप काम करें तो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के काम करें। 5 कैरेक्टर कहा जाता है। कैरेक्टर अगर आपका खो गया तो सब कुछ हो गया। कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज है। विदाउट कैरेक्टर यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अगर आपके पास एक ढंग का कैरेक्टर नहीं है, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। एंड इफ यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड यू कैन नॉट लीड। जब आप में इतनी पहचान नहीं है लोगों के बीच में कि वो आप पर ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके, आपकी बातों को सुन सके, आपके अनुसार चल सके, तो आप कभी भी लीड नहीं कर पाएंगे, लोग आप पर कभी यकीन नहीं करेंगे और आप एक फ्रॉड इंसान कह लें या फिर धोखेबाज इंसान कह लें या फिर बार बार अपने स्टेटमेंट बदलने वाले इंसान के रूप में लोग आपको जानते हैं। तो क्या जरूरी है कि अपना कैरेक्टर सही रखिए, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपका सम्मान करें, आपकी बातों को सुने, आपको फॉलो करें, रियल लाइफ में आपको देख करके इंस्पायर हो, आपसे मोटिवेशन लें और सीखने की कोशिश करें, लोग अपना कैरेक्टर ऐसा बनाएं। 6 कमिटमेंट। हम जो कहते हैं, हमारा जो कथन होता है, क्या हम उस पर खरा उतरते हैं या फिर हम झूठे लोगों की गिनती में आ जाते हैं कि मुंह में कुछ भी आया उसे हम बोल दिए, पूरा करना ना करना देखा जाएगा, या कह दिए तो कह दिए, उस पर अमल करना जरूरी नहीं है। ये आपको बिल्कुल ही आपके कैरेक्टर को नीचे गिरा देगा। आपके ऊपर लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप बार बार अपना स्टेटमेंट बदलते हैं। तो अपना कमिटमेंट पहले सोच समझ कर कीजिए, जो जरूरी है कहना वही कहिए, जो करना जरूरी है आपके लिए वही कीजिए। बेमतलब का जहां तहां अलग अलग तरह का स्टेटमेंट जो मुंह में आया हम बोल दिए या सिचुएशनल होकर के हम उसके अकॉर्डिंग उस समय तो बोल दिए, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव के बारे में हमने नहीं सोचा, तो ये आपको लोगों के बीच में डिसरेस्पेक्ट दिलवाएगा, आपका सम्मान नहीं करेंगे लोग। लर्न टू कमिट योरसेल्फ टू डिफिकल्ट वर्थवाइल थिंग्स एंड नॉट बी फ्राइटनेड ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल। अपने आप को कमिट कर दें, सीखें अपनी गलतियों से और जो मुश्किल काम है उस काम पर हाथ लगाएं और उस पर अपना पूरा एनर्जी लगा दें, पूरा अपना जो आपका नॉलेज है उसको लगा दीजिए उसके ऊपर। और जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे वो आपके लिए फ्राइटनेड, आपको डरा के रखेगा, आपका डर उसके प्रति बना रहेगा, आप उसको टच नहीं करना चाहेंगे उस काम को जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। तो अपने डर को दूर कीजिए, कमिटमेंट कीजिए कि मुझे करना है तो करना है, मैं करूँगा तो करूँगा और मैं ही करूँगा। इस तरह माइंडसेट बनाइए अपना और अपने डर को दूर कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए,
स्ट्रगल का टाइम भी आएगा, आप स्ट्रगल भी कीजिए, उससे भी आप सीखेंगे, और जो आप सीखेंगे वो आपको आगे जब आप एक स्टेप और जाएंगे तो वहाँ काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। तो अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए, पहले कमिटमेंट ऐसा कीजिए कि उसको आप पूरा कर सकें, और जो आपने कह दिया उसको पूरा कीजिए। लास्ट, क्रिएटिविटी डिमांड। How would you do your work with respect that your work demands and find innovative ideas or solutions to overcome challenges? जब आप में क्रिएटिविटी रहती है, जहाँ आपको कोई समाधान नहीं दिख रहा है, वहाँ भी आप किसी तरह से समाधान निकाल लेते हैं। जहाँ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। जहाँ आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चालाकी से आप वहाँ भी रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये होता है क्रिएटिविटी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप जब अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे और आपका जो काम करने का तरीका होगा इनोवेटिव होता है। अगर आपका काम जो इसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं, आप वैसा कुछ रास्ता निकाल देते हैं, वैसा कुछ आप तरीका ढूंढ लेते हैं जो अभी तक नहीं था। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो आइडियाज़ हैं या सॉल्यूशन जो हैं वो आपके चैलेंजेस को दूर कर देंगे, वो आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। और नए नए तरीके से जब आप इजाद करेंगे, नई खोजों को, नए तरीकों को, नए सॉल्यूशंस को ढूंढ कर निकालेंगे, तो लोगों के लिए वो नया होगा और लोग नए चीज़ों की ओर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट है कि जब आप नए तरीके खोज कर लोगों को दे देंगे तो लोग आपकी बातों से मोटिवेट होंगे, आपके काम करने के तरीके से मोटिवेट होंगे और लोग उससे सीखेंगे। तो ये थे 7 C's फॉर सक्सेस। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ सारे पॉइंट्स। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस, C फॉर कॉन्फिडेंस। सेकेंड, C फॉर करेज। थर्ड, C फॉर कंसिस्टेंसी। 4, C for concentration. 5, C for character. 6, C for commitment. And last 7, C for creativity. आज की क्लास से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठाएंगे इस क्लास का, और मुझे भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आप तक पहुंचाऊं। जय हिंद।